आपके लिए अब प्रस्तुत है तीसरा सेट। तो आइए देखिए तीसरा सेट में कौन कौन सा सवाल है। सवाल नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। बैटरी के एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? ए सीरीज में, बी समानांतर में, सी सीरीज पैरेलल में और डी पैरेलल सीरीज में। इसमें से 4 में से ऑप्शन बी का जवाब सही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विद्युत का कार्य करता है? ए अमोनियम क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी पेरिस प्लास्टर, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसमें 4 में से चौथा ऑप्शन डी में जो जवाब दिया गया है वह सही है। आगे बढ़िए। तीसरा सवाल, जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो ए सर्किट करंट अधिकतम होता है, बी लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है, सी लोड के अक्रॉस अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, डी परिपथ की दक्षता उच्च होती है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया जवाब सही है। सवाल नंबर 4, वोल्टाइक अथवा लेक्लांचे सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन अपना का, फिर से देखिएगा, वोल्टेइक अथवा लेक्लांचे सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तारों को हाइड्रोजन अपना का एकत्र होना एगलमेशन कहलाता है, ध्रुवाक्षण कहलाता है, आयनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी में दिया गया जवाब सही है। आइए प्रश्न नंबर 5, लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि ए इसमें तनुगंधक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, बी इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती है, सी यह एक प्रकार का सेल है, डी इसके इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व उच्च होता है। इसमें ऑप्शन बी का जवाब सही है। प्रश्न नंबर 6, एक 144H बैटरी 8 एम्पीयर करंट लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है? ए 10 घंटे, बी 12 घंटे, सी 15 घंटे, डी 18 घंटे। इसमें ऑप्शन डी में लिखा गया जवाब सही है। 7वां, निकिल आयरन सेल होता है। ए तर सेकेंडरी सेल, बी शुष्क प्राइमरी सेल, सी तर प्राइमरी सेल, डी शुष्क सेकेंडरी सेल। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो ए बैटरी को ओवर चार्ज कर देना चाहिए, बी इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, सी प्लेट्स को आसूत जल से धोना चाहिए, डी बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। इसमें ऑप्शन डी में लिखा गया जवाब सही है। प्रश्न नंबर 9, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, मतलब किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए ऊष्मीय ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी का जवाब सही है। प्रश्न नंबर 10, वैद्युतीक अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाला पदार्थ का द्रव्यमान ए वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है, बी केवल समय के अनुक्रमानुपाती होता है, सी केवल करंट का अनुक्रमानुपाती होता है,
डी करंट के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी में लिखा गया जवाब सही है। प्रश्न 11, इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स के आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है, जो किसके लिए खतरनाक होता है? ए विध्रुवण, बी विद्युत विच्छेदन, सी स्थानीय क्रिया, डी ध्रुवण। अटेंशन, ऑप्शन सी का जवाब सही है। प्रश्न नंबर 12, इलेक्ट्रोलाइटिक की अवस्था को व्यक्त किया जाता है ए अपेक्षित घनत्व के रूप में, बी आउटपुट वोल्टेज के रूप में, सी आउटपुट करंट के रूप में, डी अम्लीय अंश के रूप में। इसमें ऑप्शन ए का जवाब सही है। प्रश्न नंबर 13, प्राइमरी सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। ए सेलों को आवेशित करके, बी सेल को केवल अल्प समय के लिए प्रयोग करके, सी जस्त इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर, और डी किसी भी विधि से नहीं। इसमें सी ऑप्शन का जवाब सही है। प्रश्न नंबर 14, सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ है इसे सचल वैद्युतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बी इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, सी इसका मूल्य कम होता है, डी इसका आकार छोटा होता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी का जवाब सही है। प्रश्न नंबर 15, लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में धोकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में धोकर, सी जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को धोकर, डी जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। इसमें ऑप्शन बी का जवाब सही है। प्रश्न नंबर 16, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है ए उसके प्लेट्स के क्षेत्रफल पर, बी उसके प्लेट्स की मोटाई पर, सी इलेक्ट्रोलाइटिक के घनत्व पर, डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया जवाब सही है। प्रश्न नंबर 17, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ए घट जाता है, बी वही रहता है, सी बढ़ जाता है, डी ऋणात्मक हो जाता है। इसमें ऑप्शन सी का जवाब सही है। प्रश्न नंबर 18, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल निकटतम होता है या कितना होता है? ए 6 वोल्ट, बी 12 वोल्ट, सी 4 वोल्ट, डी 2 वोल्ट। ऑप्शन ए में दिया गया जवाब सही है, 6 वोल्ट होगा। प्रश्न नंबर 19, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किस विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है? ए अस्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि, बी अस्थिर करंट चार्जिंग विधि, सी ट्रिकल चार्जिंग विधि, डी बूस्ट चार्जिंग विधि। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया जवाब सही है। और अंतिम अब प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा सेल प्राइमरी सेल नहीं है? ए डेनियल सेल, बी लेक्लांचे सेल, सी लेड एसिड सेल, डी शुष्क सेल। याद रहे, इसके ऑप्शन सी का जवाब सही है। हमें आशा है कि आपके लिए जो मैंने तैयार किया है मदद के लिए, वो आपको लाभ पहुंचाएगा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना भी यही रहेगा। जय भारत, वंदे मातरम। ओके।